नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं 2022 में प्रकाशित हुई पहली पुस्तक के साथ उपस्थित हूं, जिसका नाम है पुद्दन कथा कोरोना काल में गांव गिरांव। इसके लेखक हैं देवेश। देवेश सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने मेट्रो कथा के नाम से, मेट्रोनामा के नाम से बहुत उनका चर्चित रहा है कॉलम। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ, इब्राहिमपुर गांव में 8 अक्टूबर 1985 को पैदा हुए। गांव में ही पढ़ाई लिखाई हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। पुरबिया है, भोजपुरिया है, सिनेमा, संगीत, क्रिकेट में रुचि है, पेशे से अध्यापक हैं। और यह उनकी पहली किताब। यह किताब कई मायनों में अनूठी है। एक, इसकी भाषा वह भाषा है जो भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, पूरब में बोली जाती है, और जिस भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली का मिश्रित संस्कार है, भोजपुरी का। कहानी उस दौर की है जब महामारी, कोविड की महामारी गांव पहुंचती है। गांव वे लोग जो गांव छोड़ चुके होते हैं, बंबई, दिल्ली, महानगरों में चले जा चुके होते हैं। मुंबई में रहने वाला एक परिवार का एक लड़का अपने घर आता है, उसके बहन की शादी है। वह जब गांव आता है तो पता चलता है कि उसकी संपत्ति पर दूसरे लोगों ने, दूसरे भाइयों ने कब्जा किया है। उनसे मुकदमेबाजी की स्थितियां आती है। और फिर बहन की शादी के दौरान किस तरह से कोरोना को लेकर लोगों ने मजाक उड़ाया, और धीरे धीरे करके वह किस तरह कोरोना पूरे परिवार को चपेट में ले लेता है, परिवार के साथ साथ लोगों को चपेट में ले लेता है, उसकी कथा है। किस्सा की जो अनूठी शैली है वह देवेश की विशेषता है। और इस कथानक को पढ़ते हुए, इस उपन्यास को पढ़ते हुए, लघु उपन्यास है, पढ़ते हुए आप बहुत हंसेंगे, और जितना हंसेंगे उतना ही रोएंगे। क्यों? क्योंकि मार्मिकता के, गांव में चल रही राजनीति के, जीजा साली की नोक-झोंक के, उत्तर प्रदेश के परिवारों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के परिवारों में एक दूसरे से जुड़े संस्कारों की छोटी छोटी बातें इस पुस्तक को बहुत ही अनूठा बनाती हैं। जैसे वे कहते हैं कि गांव में लोगों की कितनी भी नाराजगी, वे एक दूसरे के यहाँ कितने भी नाराज हो, बोलचाल ना हो, लेकिन शादी में पूरा गांव जुटेगा जरूर। यहाँ तक कि जिन लोगों से दुश्मनी और मुकदमेबाजी का संबंध है वे भी आते हैं, पूरा काम करते हैं, लेकिन खाते नहीं है। इसके पीछे क्या सोच है यह समझना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से कोरोना के दौरान किस तरह से अस्पताल में जो लोग, जिनके पास पूंजी थे, उन्होंने आपदा को अवसर बनाया, और किस तरह उन लोगों ने बेड पर कब्जा किया। एक अपना आदमी जिसको 2000, 1000, 3000 रुपए देके दिहाड़ी पर रख दिया और अस्पताल में कब्जा जमाया। किस तरह लोगों को गांव में भी, कस्बे में भी आपदा झेलनी पड़ी, और उनके लोगों मृत्यु को प्राप्त हुए। यह बहुत मार्मिक कथा है। इन्होंने जो लिखा है, एक रहे पुद्दन, गांव रहा नरहरपुर, वे चले ससुराल नौशादपुर, ब्याह था साली का, दौर था कोरोना का, वायरस की थी उस्तों और मेल जोलों से यारी, फैलाने लगा अपना पंजा, लोगों ने जिसे लिया हल्के में, वहां ही पड़ा भारी, और उनकी बिंदास जिंदगी पर डाल दिया डर और आशंकाओं का जाल। फिर क्या हुआ? क्या हो सकी पुद्दन की साली की शादी? कथा बीच नौनिया की कथा क्या है? क्या होता है उसकी जिंदगी? जयनाथ का आइसोलेशन गांव में कौतूहल क्यों है? मखंचू शहर से लौटकर गांव में क्या पाता है? किरदारों की ठेलम पेल भीड़ नहीं है, जो हैं उनका असर गहरा होता है कथा पढ़ते हुए। अपनी अपनी अच्छाई और बुराई के साथ जिंदा दिल लोग हैं, धोखे और विश्वास, प्रपंच और लगाव से भरे हुए। सारी मुसीबतों के बीच वे रोते रोते हंसी ठट्ठा भी कर लेते हैं और गीत भी गा लेते हैं। पुद्दन कथा गांव गिरांव की कोरोना कालीन ऐसी कथात्मक रपट है जिसे पढ़ते हुए
आंखें भर आती हैं, गुदगुदी उठती है, मुस्कान चुहल करती है। एक प्राणवान देशज कथा। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ। इस उपन्यास को पढ़ते हुए आप कई भावों में गुजरेंगे और यह पुस्तक इस साल की सबसे अच्छी पुस्तकों में से एक निश्चित रूप से शुमार हो सकती है। मूल्य है 150 रुपए। प्रकाशित किया है राधा कृष्ण प्रकाशन ने। पृष्ठ संख्या है 126। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप कैसी पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि प्रकाशन जगत में जो भी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वे उनकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचे। मैं इस कार्यक्रम में पुस्तकों की समीक्षा नहीं करता हूं, बल्कि जो पढ़ता हूं उन पर अपनी राय बताता हूं। आप पुस्तक खरीदकर पुस्तक संस्कृति के विकास में बढ़ावा दे सकते हैं और अपने को ज्ञानवान कर सकते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।